गुड मॉर्निंग। मैं विक्रम सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, लक्ष्य कोचिंग सेंटर सादाबाद की तरफ से आप लोगों को आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट कराएंगे हम। परसेंटेज। परसेंटेज आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य टॉपिक है मैथ का। हमने इसे विशेष करके यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी आदि आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रख करके क्वेश्चनों को अरेंज कराया। ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। ये परसेंटेज का चिन्ह होता है, ये परसेंटेज का चिन्ह होता है और इसका अर्थ होता है 1/100वां भाग। अर्थात जैसे हमने कहा कि 5,000 रुपए का 10% ज्ञात करें, तो चूंकि ये प्रतिशत के सामने 10 लगा हुआ है, इसका अर्थ हो गया कि 1 की जगह कितना इस्तेमाल होगा, 10 इस्तेमाल होगा। तो हम इसके बारे में कहेंगे कि 5,000 इंटू 10/100। ये डबल जीरो कैंसिल हो जाती है, कितना बच जाता है, 500। तो मूल बात हम वही कहेंगे कि परसेंटेज का ये चिन्ह होता है और इसका अर्थ होता है 1/100वां भाग। ठीक है, इसी तरीके के कई चिन्ह आपको और भी देखने को मिलेंगे। जैसे ये चिन्ह होता है, तो इसका अर्थ होता है 1/1000वां भाग। ठीक है, जब जल का घनत्व मापा जाता है तो जल के घनत्व को इसी हिसाब से मापा जाता है, यानी कि 1,000 में से कौन सा भाग जल का घनत्व, समुद्री जल का जो घनत्व होता है वो इसी के हिसाब से मापा जाता है, यानी कि 1,000 में से कौन सा भाग। अगर हम ये कहें कि इसको ऐसे करके लगा दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा 1/10,000वां भाग। से आप समझ पा रहे होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि जितनी भी जीरो का नीचे इस्तेमाल हुआ है वो उतने का ही हुआ है जितना हमें पहले से दे रखा है, उनका काउंट करके हमको लिख देना है। ठीक है, तो परसेंटेज का बेसिक अर्थ क्या है ये बात समझ में आ रही है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100वां भाग। जैसे हम कहें कि किसी का 125% निकालिए तो हम कहेंगे इसका मतलब क्या हो गया, 125/100वां भाग। 125/100वां भाग। हम कहें कि किसी संख्या का जो है 45% ज्ञात कीजिए तो हम कहेंगे 45/100वां भाग। पैंतालीस बटे 100वां भाग, यही है ना। तो परसेंटेज का ये अर्थ होता है। क्लियर है, अगली बात करते हैं। प्रतिशत में प्रत्येक वस्तु का मूल्य जो होता है वो स्वयं के 100% के बराबर होता है। प्रत्येक वस्तु स्वयं के 100% के बराबर होती है। ये बात हम यहीं से कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि किसी वस्तु का 45% ज्ञात कीजिए तो इसका मतलब हो जाता है 45/100वां भाग। तो वैसे ही हम कहें किसी वस्तु का 100% ज्ञात कीजिए तो हम कहेंगे 100/100वां भाग। और 100/100 का मतलब कितना हो गया, 1। यानी कि आप किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करेंगे तो वह संख्या अपने मूल रूप में आ जाएगी। किसी भी संख्या को जब आप 1 से गुणा करेंगे तो वह संख्या अपने मूल रूप में बनी रहेगी। ये क्लियर है, ठीक है ना। चलिएगा आगे बात करते हैं।
तो इसके बेसिक कंसेप्ट की बात की जाए परसेंटेज की, तो परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, चूंकि हमें संख्याओं को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो दो ही टाइप होंगे, यानी कि एक कंडीशन तो होगी हमारी संख्या को परसेंटेज में बदलना, और दूसरी कंडीशन होगी परसेंटेज को संख्या में बदलना। परसेंटेज को संख्या में बदलना या संख्या को परसेंटेज में बदलना, ये एक तरह से सामान्य भाषा में हमने उसको फ्रैक्शन का नाम दे दिया है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो हम कहते हैं बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए आप समझ लीजिए कि बेसिक कंसेप्ट ये है कि परसेंटेज बटा 100 इक्वल टू हो जाता है फ्रैक्शन। परसेंटेज बटा 100 इक्वल टू हो जाता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज 100 इक्वल टू हो जाता है परसेंटेज। मतलब 10% को संख्या में कन्वर्ट करना है, तो हम कहेंगे 10/100, यानी कि हम कहेंगे 1/10। 10% का फ्रैक्शन हो गया। हमने क्या किया है, इसमें जो परसेंटेज दिया गया है उसमें बटे में 100 कर दिया, ठीक है। जैसे हमसे कहता है कि 25% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो हम क्या कहेंगे 25/100, यानी कि हम कहेंगे 1/4। क्लियर है। अगली बात यह है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो वो ऐसे करके चेंज होगा कि फ्रैक्शन है, जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या, और कोई भी संख्या है जैसे मान के चलिए 2/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे, और इसमें 100 का गुणा करने का मतलब 5 से 20 बार कट जाता है, यानी कि हम 2/5 को 40% लिखें। 2/5 को हमने क्या लिखा है, 40% लिखा है। जैसे ही हमसे कहता है कि 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो हम 1/2 गुणा 100 कर देंगे। कितना हो जाएगा बच्चा, 2 से ही कितनी बार कट जाता है, 50 बार, यानी कि हम कहेंगे 50%। परसेंटेज का फ्रैक्शन या फ्रैक्शन का परसेंटेज, इन बातों से सामान्यतः क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। ये बातें अगर हम पहले से ही जान लेते हैं तो ये हमको कैलकुलेशन करने में बड़ा आसान सी मदद करती है। इसके लिए हमने जो मेन जहां से टाइप इनके आते रहते हैं उन चीजों को हमने कवर कर लिया है पहले से ही। सबसे पहले हम उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चा शुरू कर दें। कुछ चीजें बड़ा आसानी से हमको याद कर लेनी है, बड़ा आसानी से। जब तक हम उनको सही तरीके से नहीं पकड़ेंगे, सही तरीके से याद नहीं कर पाएंगे, तब तक हमको कैलकुलेशन को करने में थोड़ी सी समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए उनको बड़ा शॉर्टली हमको याद कर लेना है। जैसे 1/2 को परसेंटेज में बदलिए तो हम कह देंगे 100 का हमने गुणा कर दिया, यानी कि कितना हो जाता है 1/2 का 50%। यानी कि अगर हमसे कहता है कि 50% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो हम कह देंगे 1/2। 50% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो हम क्या कह देंगे 1/2। ये शब्द आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। किसी संख्या का 50% इतना है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम सीधा बता देंगे 50% इसका मतलब क्या है, वो 1/2 की बात कर रहा है। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 हो जाता है। 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। 1/4 का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 25%। 1/5 का फ्रैक्शन हो जाता है 20%। 1/6 का फ्रैक्शन हो जाता है 16 से 2 परसेंटेज होता है 16 से 2/3%। ये सभी बातें क्या हैं, जैसा कि हमने कहा कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का गुणा कर देंगे। 1/2 गुणा 100 तो ये कितना आ जा रहा है, 50। हमने कहा कि 1/3 गुणा 100
3 से कितनी बार करता है? 33 बार। 33 या 99, 1/3%। हम समझ पा रहे हैं? किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने का अर्थ होता है उस संख्या को 100 का गुणा कर देना। जैसे हमसे कहता है कि 40 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसका मतलब क्या है कि हम 40 गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि संख्या है, फ्रैक्शन मतलब संख्या है, यानी कि हम इसको कहेंगे 4000%। क्लियर है बच्चा? तो फ्रैक्शन अर्थात सामान्य भाषा में हम उसको संख्या कह सकते हैं, और संख्या का अर्थ क्या है? अगर संख्या का सीधा मीनिंग है कि अगर हम उसको 100 का गुणा कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगी? हमारी परसेंटेज में बदल जाएगी। और परसेंटेज का अर्थ है कि अगर हमने उसको 100 का भाग लगा दिया है तो वो किस में बदल जाएगा? फ्रैक्शन यानी कि संख्या में बदल जाएगा। वही सब चीजें हैं। 1/2 का परसेंटेज 50%, 1/3 का परसेंटेज 33 सही 1/3%, 1/4 का परसेंटेज 25% हो जाता है, 1/5 का प्रतिशत 20% हो जाता है, 1/6 का प्रतिशत 16 सही 2/3% हो जाता है, 1/7 का प्रतिशत 14 सही 2/7% हो जाता है, 1/8 का प्रतिशत 12 सही 1/2% हो जाता है, 1/9 का जो प्रतिशत है वो 11 सही 1/9% हो जाता है। 1/9 का प्रतिशत क्या हो जाता है? 11 सही 1/9% हो जाता है। 1/10 का प्रतिशत 10% हो जाता है। 1/10 का प्रतिशत कितना हो जाता है? 10% हो जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/9 का जो प्रतिशत है, 1/9 का जो प्रतिशत है वो 11 सही 1/9% हो जाता है, और 1/10 का जो प्रतिशत है वो 10% हो जाता है। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। सेम वैसे ही 2/3 का प्रतिशत 66 सही 2/3 हो जाता है, 2/4 का प्रतिशत 40% हो जाता है, 2/7 का प्रतिशत 28 सही 4/7% हो जाता है, 2/9 का प्रतिशत 22 सही 2/9% हो जाता है, 3/4 का प्रतिशत 75% हो जाता है, 3/5 का प्रतिशत 60%, 3/4 का 75%, 3/5 का 60% हो जाता है, 4/5 का प्रतिशत संख्या बदलने पर 80% हो जाता है, तथा 5/6 को प्रतिशत में बदलने पर 83 सही 1/3% हो जाता है। इसी बेसिस पर यानी कि मेनली जो क्वेश्चन हमको करने होते हैं परसेंटेज में, उनमें से मोटा मोटी जितने भी परसेंटेज चेंज करने के लिए आते हैं वो लगभग मैंने कवर कर दिए हैं। बाकी इनसे हट करके कुछ भी आ जाता है, क्योंकि मैथ बहुत ज्यादा रटने की चीज नहीं है। करने के लिए तो हम इनको ही 100 कर सकते हैं, 100 से ऊपर करके 1000 तक कर सकते हैं, कितने भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ बहुत ज्यादा रटने की चीज नहीं है, मैथ बहुत ज्यादा समझने की चीज है। और जब कोई चीज समझने की है तो उसमें रटने की आवश्यकता क्या है? यानी कि आप बेसिकली ये चीजें हैं, इनको ही केवल आप समझ लीजिए, ऑटोमेटिक चीजें कवर हो जाएंगी। एक चीज थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा यहाँ, ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई है इसमें। 2/5 का मतलब 40% होता है, 2/5 का मतलब 40%। ठीक है? क्लियर है बच्चा? चलिएगा नेक्स्ट, तो हम आगे बात करते हैं। अब हमें कुछ बातें दी गई हैं, कुछ चीजें दी गई हैं। बातें हैं 15/6 को प्रतिशत में बदलिएगा, 19/6 को प्रतिशत में बदलिएगा, 8/7 को प्रतिशत में बदलिएगा, 3/2 को प्रतिशत में बदलिएगा। हमें एक बात क्लियर पता है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने का अर्थ होता है उसको 100 का गुणा कर देना। क्या होता है? उसे 100 का गुणा कर देना। हम इनमें से किसी भी एक संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना चाहें, जैसे हम कहें कि 15/6 को प्रतिशत में बदलिए, तो 15/6 गुणा
हम इसमें 100 कर देंगे। और जब हम इसमें 100 गुणा कर देंगे तो हम इसको कहेंगे 3 से ये कटता है 2 बार, और 3 से ये कटता है 5 बार, और 2 से ये कटता है 50 बार। यानी कि हम कहेंगे बच्चा 50 गुणा 5 बराबर कितना हो जाता है बेटा? 250। यानी कि हम क्या कहेंगे? 15/6 का प्रतिशत रूप क्या है? 250% है। 15/6 का प्रतिशत रूप क्या है? 250% है। मैं समझ रहा हूं कि ये सारी चीजें लगभग आपको समझ में आ गई होंगी। ये बहुत छोटी सी चीज है। कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि वो कुछ भी निगल जाए। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है, बड़ा आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। और जब बड़ा आसानी से आप लोग समझ गए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में 19/6, 8/7 तथा 3/2 इन तीनों संख्याओं को प्रतिशत में बदल करके आंसर देंगे। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। हम परसेंटेज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इस परसेंटेज में बहुत ज्यादा फंडामेंटल है नहीं, दो चीजों को समझना है बस। परसेंटेज में दो ही चीजें हैं जो समझनी है। एक चीज है कि किसी भी परसेंटेज को संख्या में कैसे बदलेंगे, तो किसी भी परसेंटेज को संख्या में बदलने के लिए 100 का भाग लगा देंगे। और दूसरी चीज है कि किसी भी संख्या को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो हम किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100 का गुणा कर देंगे। ये बेसिक बातें हैं, सब समझ गए होंगे। वैसे भी सभी लोग इन चीजों को जानते हैं, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं टाइप 1 से, जिसमें मूलभूत प्रश्न रहेंगे हमारे। मूलभूत का मतलब है जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज के जो बेसिक क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों से हम सबसे पहले यहां चर्चा करना शुरू करेंगे। और बेसिक क्वेश्चनों से चर्चा करना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे सर आपने तो यूपीएसआई का क्वेश्चन उठा लिया है। बच्चा पढ़ना ही तो है। जितने भी आपके एग्जाम होते हैं वो किसी भी लेवल के हो, एसआई का हो या पुलिस का, बैंकिंग का हो या रेलवे का, सीजीएल का हो या सीपीओ का, जीडी का हो, किसी का भी हो, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों में आप पाएंगे कि मिनिमम 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हलवे की तरह से करने के लायक होते हैं। जैसे हलवा खाते हैं आप गप्पा गप, वैसे ही उन क्वेश्चनों को खा सकते हैं गप्पा गप। बस बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां से कुछ क्वेश्चनों को हलवे की तरह खाने की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 250 का कितना प्रतिशत, हमने एक ही बात बता दी, किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने का अर्थ क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 भाग, है ना। 250 का कितना प्रतिशत? 700 होता है। बच्चा हमें एक चीज ध्यान रखनी है, और ये पूरे मैथ में काम करेगी। परसेंटेज वाले टॉपिक में हमें ध्यान क्या रखना है? हमें समझना है एक कंसेप्ट। हम कहेंगे कौन बटे किसका गुणा 100। हमें यहां यह समझना है कि कौन का मतलब क्या है, जो पूछा जा रहा है। किसका मतलब क्या है, जिससे तुलना की जा रही है। और इंटू 100 कर दीजिए। इंटू का 100 करने का मतलब है क्योंकि हमें वो तुलना परसेंटेज में करके बतानी है। हो सकता है इसका कुछ और भी एक्स्ट्रा पार्ट पूछ ले तो उतने का गुणा कर देंगे। फिलहाल हम 100 करने का मतलब है कि हमें वो गणना काय में करनी है, संख्याओं की गणना हमें परसेंटेज में करनी है, तो हमने इंटू 100 कर दिया है। क्लियर है बच्चा? तो कौन का मतलब है जो हमें कैलकुलेशन करनी है, और किसका का मतलब है कि जिसके साथ तुलना करके करनी है। तो हम कहेंगे 250 का कितना प्रतिशत? 700 होता है। तो कौन, हम कहेंगे 700। कौन 700, कौन का मतलब इसमें क्या हो गया? 700। कौन मतलब जो हमें बताना है, जो हमें बताना है। किसका मतलब? जिसके साथ हमें तुलना करनी है। तो हमने क्या कहा? 700, 700/250 इंटू 100।
क्लियर है बच्चा? तो हम बच्चा क्या कहेंगे, 50 पंजे 250, 50 दूनी 100, 5 से कट गया 140 बार, 140 दूनी बच्चा कितना हो जाता है, 280%। बच्चा आंसर ए हो गया। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई हम क्या कह रहे हैं, एग्जाम किस लेवल का है इससे नहीं डरना है, हमें कंसेप्ट समझना है। मैथ में आप कंसेप्ट समझ गए, एग्जाम किसी भी लेवल का हो ऑटोमेटिक उड़ेगा। क्लियर है? तो बस कंसेप्ट समझिएगा, चीजें आसानी से समझना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बच्चा क्वेश्चन है 6% का कितना प्रतिशत 5% है? 6% का कितना प्रतिशत 5% है? हमने अभी क्या बात बताई है, कौन कौन है तो हम कहेंगे भैया 5% है, कौन है तो हम कहेंगे 5% है। किसका है? 6% का है। कितना प्रतिशत है? 100 का गुणा हो जाता है। बच्चा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। क्लियर है? परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 5/6, 2 से ये कट जाता है बच्चा 3 बार, और 2 से ये कट जाता है बच्चा 50 बार। 50 का अगर आप 5 में गुणा कर देंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, 250/3। 3 का भाग लगा दीजिए बच्चा, 3 8 24, 1 बचता है 10 हो गया, 3 त्रिक का 9, 1 शेष रह गया /3%। बच्चा हम कह सकते हैं कि इसका फ्रैक्शन हो जाने के बाद जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमने कितना पाया, 83.33 या 83 सही 1/3%। बच्चे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमें क्या समझना है, तो हमें बस एक बात ध्यान में रखनी है, कौन बटे किसका गुणा 100। आप पाएंगे कि आपने लगभग 30% परसेंटेज का सॉल्यूशन कर लिया है। बस आपको यह बात ध्यान में रखनी है, कौन बटे किसका गुणा 100। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चा, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है, कौन है? तो हमने कहा 0.35 है। कौन है? तो हमने कहा कि 0.35 है। किसका है? तो हमने कहा 70% का है। कौन है? तो हमने कहा 0.35 है। और किसका है बच्चा? तो हमने कहा 70% का है। तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? अभी हम कितने का गुणा कर रहे थे बच्चा? 100 का। और 100 का गुणा क्यों कर रहे थे? क्योंकि केवल हमें परसेंटेज में तुलना करनी थी, 100 तक, यानी कि मूल संख्या से तुलना करनी थी। लेकिन यहां इसने स्पेशली बात कह दी कि 120% ज्ञात कीजिए, यानी कि बच्चा हम गुणा कितने का कर देंगे? 120%। क्लियर है? और जब ये बात क्लियर है बच्चा तो बहुत कुछ क्लियर हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, 7 से ये कटता है 5 बार। 7 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें? क्योंकि यहां पर 2 दशमलव के अंक हैं, तो इन दशमलव के अंकों को यहां से हटा करके आप यहां लगा लीजिए अभी के लिए। तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें? 5 बार। 12 गुणा 5 कितना हो जाता है बच्चा? 60। कितने अंकों पर दशमलव है? 2, यानी कि 1 और 1 2 यहां लगाएंगे। इसका मतलब हम कहेंगे 0.60। 0.60, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, यानी कि हम कहेंगे 0.6 और 0.6, यानी कि हम कहेंगे आंसर हो गया डी। हाँ बच्चा,
ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है कि कौन बटे किसका गुणा 100? बात ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगी। बहुतेरी चीजों की परसेंटेज में बहुतेरी चीजों की बात लग जाएगी इससे। कौन बटे किसका गुणा 100। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते। समझिएगा बच्चा, सॉरी। यदि एक संख्या का 20% 50 है, कौन है? तो हमने कहा भैया 50 है, किसका है? 20% का है। यदि एक संख्या का 20% 50 है, हमने कहा कौन है? तो 50 है, किसका है? 20% का है। अब वो देखिए क्या पूछ रहा है, तो उस संख्या का 87.5% ज्ञात कीजिए। यानी कि गुणा कितने का करना है बच्चा? 87.5। 87.5 क्या बच्चा? प्रतिशत। हम तो फिर से वही कहेंगे भैया कि परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो। क्लियर है? अब 5 का पहले गुणा कर दो, 5 25, 5 सत्ते 35 और 2 37 के 7 हासिल 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 बटा 2। यानी कि 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 218.75। ऑप्शन डी हो जाएगा ये 75। क्लियर है? क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट। मजा आ रहा है? चीजें समझ में आ रही हैं? अगर चीजें समझ में आ रही हैं बच्चा, तो इसको आप एकदम से उड़ा दोगे। हम तो फिर से वही कहेंगे, हम क्या कहेंगे? 4800 रुपए का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात कीजिए। भैया क्वेश्चन चेंज हो गया, इसने नहीं दिया कि क्या पूछना है, इसने तो कहा है कि अब सीधा वैल्यू निकालिए। अब आप सीधा वैल्यू निकालेंगे तो का की के जहां भी शब्द में आता है उसका मतलब मैथ में गुणा होता है। ये बात तो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, और जब ये बात बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो तो इस्तेमाल कर दो बच्चा, क्या दिक्कत है? हम तो एक ही बात कहेंगे भैया, 4800 का मतलब गुणा 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या है बच्चा? 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या है बच्चा? मैंने अभी आपको बताया था, आपको सारी चीजें रट देनी है। अगर आप रट नहीं पाए हैं अभी के लिए, तो अभी के लिए आप उनको ऐसे कर दीजिए कि फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब क्या होता है। तो हम तो ये कहेंगे कि 16 सही 2/3/100, किसी भी संख्या को 100 का भाग लगा दीजिए, फ्रैक्शन में बदल जाती है। 16 तिया 48 और 2 हो जाता है 50। हम कहेंगे भैया 50/3 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 300। भैया हम तो 1/6 कहेंगे इसको, कोई दिक्कत है? समझ में बात आ रही है ना? क्लियर है ना? तो हम तो यही कहेंगे भैया, यानी कि हमने कहा 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, हम कहेंगे भैया 1/6 हो जाता है। अब ये कह रहा है 0.25%, इसको भी समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है? हमको एक बात पता है कि 25% का फ्रैक्शन होता है बच्चा 1/4। 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1/4। अगर हम इसको 0.25% कह रहे हैं तो 25 का तो हमने 1/4 कर दिया। कितने अंकों पर दशमलव लगा हुआ है? 1 और 1 2 अंकों पर, 2 जीरो नीचे बढ़ा दीजिए, फ्रैक्शन में ऑटोमेटिक संख्या टूट गई। फ्रैक्शन में तोड़ना बात को आ रहा है? कोई दिक्कत आ रही है? क्लियर है ना ये बात? भाई 25% को हमने 1/4 पढ़ा है तो 0.25% का मतलब क्या हो जाएगा?
1/400, यानी कि हम इसमें कितने का गुणा और कर दें, 1/400। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाती है, 6 गुणा 4 24 होता है, और 24 दूनी 48 होता है, यानी कि आंसर हमारा ए होता है। कोई दिक्कत है बच्चा इस बात में? कोई भी समस्या जो समझ में नहीं आई हो क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ये बात? एकदम क्लियर है, ठीक है ना? ऐसे ही पढ़ते रहिए, एकदम से मजा आता रहेगा, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, यदि एक संख्या के 60%, बच्चा 60% का फ्रैक्शन, तो हम तो कहेंगे भैया 3/5। कितना हो जाता है 60% का फ्रैक्शन? 3/5 को 120 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही होता है। वही होने से क्या मतलब है? वही होने से क्या मतलब है? वही होने से मतलब है कि वो संख्या वही की वही रहती है। और संख्या वही की वही कब रहती है? संख्या वही की वही कब रहती है? जब संख्या स्वयं का 100% होती है। संख्या स्वयं का कितना होती है? 100% होती है। यही बात है ना क्लियर? संख्या स्वयं वही की वही तभी रहती है जब संख्या स्वयं का 100% होती है। हमने यही बताया, किसी भी संख्या का मूल मान उसके स्वयं के 100% के बराबर होता है। और ये कह रहा है कि परिणाम वही संख्या रहती है, तो इसका मतलब क्या है? संख्या से 100% के बराबर हो जाता है। ये दोनों जोड़ करके, ये दोनों जोड़ करके किसके बराबर हो जाता है? 100% के बराबर हो जाता है। और जब ये दोनों जोड़ करके 100% के बराबर हो जाता है, 60% आपको पहले से दिया गया है, तो बचा कितना रह गया है? 40%। यानी कि 120 का वैल्यू क्या है? 40% के बराबर है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि किसी संख्या का 40% 120 है। संख्या ज्ञात कीजिए, कह सकते हैं कि नहीं भाई? हम इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं अब कि किसी संख्या का 40% 120 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें तो एक ही चीज याद आएगी, कौन? तो हमने कहा 120 किसका? 40% का। कितना निकालना है? 100%। संख्या ना 40 दिया 120, 100 गुणा 3 कितना हो गया बच्चा? 300। ऑप्शन नंबर डी। तोता बना दोगे क्वेश्चन को, तोता, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आ रहा होगा तो। ऐसे खा जाओगे जैसे क्वेश्चन कभी था ही नहीं। बस बेसिक कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है। होता क्या है कि बच्चा बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझता है, कई सारी चीजों में भटक जाता है, और भटकने के बाद अब उसको पता ही नहीं चलता कि मैं ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं कि वो पढ़ूं कि क्या पढ़ूं, क्योंकि उसके पास मैटर हो जाता है ज्यादा। कंपटीशन करने वाले बच्चे की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो मैटर ज्यादा एकत्रित करता है और उसका रिवीजन कम करता है। उसको करना इसका अपोजिट चाहिए, मैटर कम एकत्रित करना चाहिए, सेलेक्टेड एकत्रित करना चाहिए, तथा उसका बार बार रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि आप एक ही रास्ते से जब बार 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 जा रहे होते हैं, तो बाय द वे आपकी आंखें कभी खराब हो जाएं तब भी आप उसी रास्ते से होकर के निकल सकते हैं। यानी कि आपका दिमाग एग्जाम हॉल में अगर उसी चीजों को आप बार बार रट के आए हैं, तो एग्जाम हॉल में अगर आपके ऊपर प्रेशर है, तब भी आप बंद आंखों से निकल जाएंगे पार करके। क्लियर है ना बच्चा? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 30 के 80% और 25 के 4/5 का अंतर कितना है? अंतर का अर्थ क्या होता है बच्चा? तो हम कहेंगे भैया अंतर का अर्थ होता है क्या? तो अंतर का अर्थ होता है
दोनों में से जिसका मान ज्यादा हो उसमें से जिसका मान कम है उसको घटा दें। अंतर में हमको ये पता नहीं रहना कि पहली में से दूसरी को माइनस करना है कि दूसरी में से पहली को माइनस करना है, नहीं पता रहता। यहां बस ये देखते हैं कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें से जिसकी वैल्यू कम है को घटा दिया जाए। 80% का फ्रैक्शन सभी लोगों को पता है 4/5 होता है। हम कह सकते हैं 30 का 4/5 कितना हो जाएगा बच्चा, 5 छिक्के 30, 6 चौका 24। और कह रहा है 25 का 4/5, तो 25 का 4/5 कितना हो जाएगा, 5 25 और 5 चौका 20। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया तो बच्चा 4। यूपी ऐसा ही ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपी ऐसा ही ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप समझ रहे हैं। यानी कि यूपीएसआई में तो क्वेश्चन बेसिक से ऊपर उठ ही नहीं रहा, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए का 20% बी है, यदि ए का 20% बी है तो बी का 20% किसके बराबर होगा। एसएससी में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन एसएससी का आया हुआ है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन प्रॉपर एसएससी का आया हुआ है, सीजीएल का वो भी। अब आप समझना, आप जैसे ही नाम सुनते हैं सीजीएल मतलब हवा है नहीं आपके दिमाग में, आपको बार बार ये प्रेशर करके बताया गया है कि सीजीएल मतलब हवा। आप डरिए उससे, डरिए मत, बेसिक कंसेप्ट समझिए, चीज ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगी। बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा कि हमारे किसी के ऊपर 20 रुपए हैं, अब हम उससे 20 रुपए उधार ले लें तो हम दोनों में संबंध क्या होगा। तो हमारे 20 हैं और हमें और 20 देगा तो इसका मतलब वो हमें कितने देगा, 40 देगा ना। देखिए बेसिक कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है। आप क्वेश्चन पर आइए जब समझ में आएगा। यदि ए का 20% 20 है, हम कहेंगे ए, क्योंकि परसेंटेज में ही पूछ रहा है तो हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ए का 20%, क्योंकि यहां भी ऑप्शन 20% में ही दिए गए तो हम इसको प्रतिशत में ही लिख लेते हैं। बराबर क्या है, बी, बराबर क्या है, बी। तो क्या कह रहा है भैया, बी का 20% किसके बराबर होगा। बी तो खाली पड़ा है, 20% किसके बराबर होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि बी में 20 का गुणा कर दीजिए। एक काम करते हैं, हम ये कर लेते हैं कि a गुणा 20/100 बराबर b। बी कह रहा है b का 20% किसके बराबर होगा, तो हम कह देंगे b में 20% का गुणा कर दीजिए। तो इधर भी क्या कर दीजिए, 20% का गुणा कर दीजिए। इधर की वैल्यू को इधर के साथ तुलना कर दीजिए। अब इधर की वैल्यू को आप इधर के साथ तुलना करेंगे तो हम इसको लिख क्या सकते हैं बच्चा, हम इसको लिख सकते हैं 20% का मतलब 20/100, या ऐसे भी मत लिखिए, आप ऐसे कर लीजिए, इसको छोड़िए, जीरो से जीरो कट कर दीजिए, अगली जीरो से अगली जीरो कट कर दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाता है 4। हम इसको 4%, हम इसको क्या लिख सकते हैं 4% लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत है इस बात में, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। हमने कहा ए का 20%, हमने कहा ए का 20%, तो हमने कहा भैया ए गुणा 20/100 बराबर कौन है, बी। अब ये कह रहा है कि बी का 20% किसके बराबर है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, जिसका मान पूछा जा रहा है उतने का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। इधर भी 20% का गुणा कर दीजिए और इधर भी 20% का गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ इसका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ये तो वैल्यू हमको एज इट इज रखनी है क्योंकि इसके साथ तो हमें तुलना करनी है।
तो हमें परिवर्तन किधर करना है, केवल इधर की वैल्यू में, केवल इधर की वैल्यू में परिवर्तन करना है, इधर की में क्यों नहीं करना, तुलना में तो दोनों तरफ की वैल्यू में परिवर्तन करते हैं, इसलिए नहीं करना क्योंकि इसमें पूछ रहा है हमसे इसकी वैल्यू, और जब इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इधर गणना नहीं करनी, इधर तो हमने ये ले लिया, हमें गणना किधर करनी है, इधर, तो इधर हमें गणना करनी है, तो 0 से कट जाता है 0 और 0 से कट जाता है 0, 2 गुणा 2 कितना हो जाता है 4%, काय का, ए का, बी का 20% काय के बराबर है, ए के 4% के बराबर है, ए के 4% के बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एसएससी में बहुत बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बहुत बार पूछा जाएगा। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीजें हार्ड है ही नहीं, बस हमने अपने दिमाग में बना रखी। फिर से सीजीएल का ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि x का 20% y है, हमने कहा x का 20% क्या है, y है, तो कह रहा है y का 80% क्या होगा, यानी कि 80% का इधर गुणा करना है, 80% का इधर गुणा करना है। समझ गए ना, कोई दिक्कत है बच्चा? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गई ना बात? अब ये हमसे कह क्या रहा है, ये हमसे कह रहा है कि भैया ये वैल्यू बतानी है, और जब हमको ये वैल्यू बतानी है तो इसका मतलब है कि हमें इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि यही तो कह रहा है y का 80%, लेकिन इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, किसके साथ करनी है, इसके साथ करनी है। इसके साथ करनी है तो कर दो, 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 2 गुणा 8 कर दो, कितना हो जाता है 16%, काय का, x का, यानी कि x का 16% मतलब कौन, ए आंसर हो गया बच्चा। आप समझ रहे हैं, औकात है क्वेश्चन की, कुछ नहीं है, आप बस बेसिक कंसेप्ट समझ जाइएगा, क्वेश्चन का लेवल नहीं बचेगा कुछ भी, क्वेश्चन की औकात नहीं है तुमको डराने की, तुम डर रहे हो खुद से, अपने डर को त्यागिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन है यदि y का x% 150 और z का y% 300 है, तो x और y में संबंध ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है बच्चा। हमने कहा y का x% बराबर 150, सवाल जैसा कहता जाए आप वैसा करता चले जाइए, बस देखते रहिएगा, 1 सेकंड में तोते की तरह क्वेश्चन उड़ेगा। और फिर कहा है z का y% कितना है, 300 है। यही है, ये कोरिलेशन हमको z और x के बीच में दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है बच्चा, इसमें यहां हमें ये लिखना पड़ेगा कि x और z में संबंध ज्ञात कीजिए, x और z में संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को टाइप होने में गलती हो गई है, x और z में संबंध ज्ञात कीजिए, तो x और z में अब आप संबंध ज्ञात कर दीजिए। आप देखेंगे पहले समीकरण में भी y है बच्चा और दूसरे समीकरण में भी क्या है, y है। पहले समीकरण में भी y है बच्चा और दूसरे समीकरण में भी क्या है, y है। और अगर दोनों चीजें एक जैसे समीकरण में हैं और उसी चीज को हटाना है तो बाकी चीजें x और y की रह जाएंगी। तो ये कब संभव है, जब हम एक संख्या का दूसरी संख्या में क्या करते हैं, भाग कर दें, तो दोनों चीजें आपस में कट जाएंगी। यानी कि इस समीकरण में इस समीकरण का क्या लगा दें, भाग लगा दें, भाग। आप भाग लगाइएगा तो आप पाइएगा कि 100 से 100 उड़ गया, y से y उड़ गया, बचा बच्चा x बटा z।
150 एकन 150 और 150 दूनी 300, बचो बेटा 1/2 है। एक्स बट्टे जेड बराबर 1/2, यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि जेड बराबर 2x, जेड बराबर 2x, ऑप्शन डी। क्लियर है बेटा? पहली क्लास है आज, मैं क्वेश्चन चेक नहीं कर पाया टाइप करने वाले के, तो उससे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई एक दो, मैं उनको साथ के साथ सही करता चला जाऊंगा। क्लियर है बच्चा? और बाकी आगे से कोशिश करेंगे कि ये गलतियां ना हो। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? क्लियर है? क्लियर समझ में आया होगा? यानी कि हमें जिस चीज को हटाना है और वही चीज दोनों जगह है, तो क्या कर दें हम? भाग लगा दें। क्या कर दें हम? भाग लगा दें। ये भी बेटा क्वेश्चन एसएससी का ही है, साधा क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे कुछ बताना भी नहीं है। हमको करना क्या है? 260 का बात कर रहा है, मतलब हमने कह दिया गुणा 75%, हम फ्रैक्शन जानते हैं 3/4। 75% का फ्रैक्शन क्या है? 3/4, यानी कि 75/100, यानी कि 75/100, 75/100, 75/100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी कि हम क्या कहेंगे? 3/4। प्लस, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। 320, 320 लिख दीजिए, का गुणा कर दीजिए 30%, फ्रैक्शन बच्चा 3/10, यही पढ़े थे। क्लियर है? हो गया सवाल? जीरो से जीरो खत्म हो गई बच्चा। 4 6 24, 2 बच्चे, 4 5 20, 65 गुणा 3, 60 गुणा 3 180 हो जाता है, 5 गुणा 3 15 हो जाता है, 180 और 15 195 हो जाता है। बच्चा कितना हो जाता है? 195 हो जाता है। और 32 या 96 हो जाता है। 195 और 96 कितना हो जाएगा? इसको हमने गुणा किया, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, और ये 32 या 96, 6 और 5 11 का 1, हंस लगी 1, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 1 और 1 2, 291। क्लियर है बच्चा? कैलकुलेशन वो करिए जो बच्चा समझ पाए, कर पाए। अभी मैं चाहता तो मुझे पता है कि 65 या 195, 32 या 96 दोनों को जोड़ करके 291 में लिख देता, नहीं समझ में आता। आप उतना ही जितना बच्चा समझ पाए। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट, अगले पर चलिए। क्वेश्चन है 240 का a%, a का c% है, जो 117.6 है, तो a प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। 240 का a%, a का c% है, यानी कि हम कहेंगे 240 का a%, a का c% है। a का जो c% है वो 117.6 है, बराबर 117.6, जो का मतलब नजदीक वाला होता है। ये तीनों चीजें बराबर हो जाती है बच्चे। क्लियर है बात? जब ये तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं तो हम कैलकुलेशन किन्हीं भी दो को पकड़ करके करते हैं, बाकी की तुलना हम बाद में कर सकते हैं। हम केवल इन दोनों में तुलना करना चाहे बच्चा तो 100 से कट जाएगा 100, ए से कट जाएगा ए, यानी कि सी बराबर आ गया बच्चा 240। कैसी कैलकुलेशन है? क्लियर है? सी बराबर बच्चा कितना आ गया? 240। तथा ये अगली कड़ी में कह रहा है ये वाली बात, ये वाली बात कह रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए का हमको नहीं पता, इंटू सी का हमको पता है 240 बट्टे 100 बराबर कितना है बच्चा? 117.6। जीरो से कट गई बच्चा जीरो।
अगला हम यहाँ कर दें गुणा, तो इस जीरो से कट गई बच्चा ये जीरो। क्लियर है? 24 का बच्चा हमको भाग लगा देना है, 24 का हमको इसमें भाग लगा देना है। 24 दूनी 48 दूनी 96, 24 चौका 96 हो जाता है बच्चा। 96 हो गया तो 117 में से 96 गया तो बचा कितना? 21। 21 6 उतारेंगे 216 हो जाएगा। 6 उतारा तो कितना हो गया? 216। 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी 192, 192 और हमें करना कितना है? 216। 192 और 24 करिए बच्चा कितना हो जाएगा? तो 192 24 निम्मा 216, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाती है? 49। कितनी आ जाती है? 49। उसने हमसे पूछा क्या है? ए प्लस सी का मान। ए का मान हमने कितना निकाला है? 49। सी का मान हमने कितना निकाला है? 240। ए प्लस सी का मतलब 49 प्लस 240, यानी कि हम बच्चा क्या कर देंगे? 289। ऑप्शन ए। क्लियर है? कोई दिक्कत है? जब भी बातें आपको जैसी जैसी कहता चला जाए वैसे वैसे आप सवाल को तोड़ते चले जाइएगा। इस सवाल में बस एक ही लाइन छुपी हुई थी, जो का मतलब है ये सभी बराबर की संख्याएं हैं। ये सभी क्या हैं? बराबर की संख्या है। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। सवाल है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए? ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। भैया 180 का 15% में क्या जोड़ना चाहना चाहिए? हमने कह दिया x। या तो आप ऐसे कर दीजिए या आप ये कर दीजिए कि एक संख्या में क्या जोड़ें कि दूसरी हो जाए तो दूसरी में से पहली को घटा देना। एक संख्या में क्या जोड़े? हमने कहा 5 में क्या जोड़ें कि 12 हो जाए। हम 12 में से 5 को घटा देना, 7 जोड़ दो। 12 में 5 में क्या जोड़ें कि 12 हो जाए, तो हम क्या करें? 12 में से 5 घटा दें, कितना जोड़ दो? 7। वैसे ही तो ये कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ें कि ये हो जाए, मतलब इसमें से इसको घटा दो, कर दो, इसका मान निकाल दो पहले तो। हम कहेंगे भैया 360 गुणा 20 बट्टा 100, 0 डबल 0 खत्म, 36 दूनी 72। क्लियर है? इसका मान निकाल दो भैया 180 गुणा 15 बट्टे 100। 0 से 0, 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 2 बार, 2 से कटा 9 बार, 9 दिया कितना हो जाता है? 27। दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। बच्चा आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? क्लियर है। नेक्स्ट, समझ गए ना बात? आप किसी संख्या में जोड़ना चाहते हैं ताकि वो दूसरी संख्या निकल आए, तो मतलब क्या है? दूसरी संख्या में से पहली को घटा दीजिए, जुड़ गया। नेक्स्ट, बच्चा क्वेश्चन है पेट्रोल की कीमत 80 रुपए से 100 रुपए तक बढ़ जाती है, कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या है? बच्चा पेट्रोल की कीमत कितनी थी? 80, हो कितनी जा रही है? 100। प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। यहां जब कभी भी आपको प्रतिशत वृद्धि कराता है तो हम क्या कहते हैं? कौन बटे किसका गुणा 100। बात तो वही है ना? कौन तो कौन बढ़ा भैया? 80 से 100 हो गया तो रिजल्ट क्या आया? कौन में मतलब 20 की वृद्धि आई। कौन में मतलब रिजल्ट क्या आया? 20 की वृद्धि आई। कौन में मतलब रिजल्ट क्या आया? तो 20 की वृद्धि आई। तो हमने कहा कौन तो 20। भैया किसका? हमने कहा 80 का। कितना प्रतिशत है? गुणा 100। 20 चौका 80, 4 से कितनी बार कट गया भैया? 25 बार। आंसर सी। ये कौन बटे किसका गुणा 100
इसको आपने एकदम से समझ लिया, मतलब नाटक खत्म हो गया। नाटक, बहुत बड़ा परसेंटेज का नाटक खत्म हो गया। बस ये समझ लीजिए कि कहां इसको लगाना है और किस तरीके से लगाना। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? मजा आ रहा है ना? चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ रही है ना? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ऐसे ही बने रहिए, होगा और जरूर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, यदि x के आधे का 25%, y के 1/4 के 30% के मान के 2.5 गुने के बराबर है, तो x y से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है? तुलना, कोई दिक्कत। उसने कहा भैया x, काकी के मतलब गुणा, आधा मतलब बट्टे 2 का 25%। हम ये भी कह सकते हैं कि x बट्टे 2 का 25%, x के आधे का 25% बराबर है y के चौथाई, y बट्टे 4 के 30% गुणा 30/100 का 2.5 गुना इंटू कितना 2.5। क्लियर है? अब क्या है, बवाल हो गया, सवाल थोड़ी नहीं रहा भैया। 100 पे उड़ा दो 100, 2 ते उड़ा दो कै बार जाए 2 बार, जा 0 ते 0.5 उड़ा दो, 25 ते उड़ा दो 25, संबंध का बन क्या जा ले आओ जा नीचे, यानी कि हम कहेंगे भैया x बट्टे y बराबर 3/2 है। इन दोनों में संबंध स्थापित हो गया। इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, x अनुपात y बराबर 3/2 है, कह सकते हैं ना? क्या कह रहा है? तो x y से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है? कौन? x किससे? y से। कौन? x किससे? y से। क्या अधिक या कम? तो ये क्या कह रहा है भैया, अधिक है कि कम है? अधिक है कि कम है? तो हमने कहा y 2 है, x 3 है, तो भैया अधिक है। कितना? कौन मतलब कितना अधिक है? तो 1। तो हमने कहा 1 बट्टे किससे? y से। कितना? गुणा 100। 2 से कितनी बार? 50 बार। 50% अधिक है, 50% अधिक है। ऑप्शन डी। क्लियर है? कोई दिक्कत है? बात कौन बटे किसका गुणा 100। फसानी कहां है, यही तो समझना है, यही तो बेसिक कंसेप्ट है परसेंटेज का। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, बच्चा आज के लिए इतना ही। आज हमारी इतनी ही पीडीएफ तैयार हो पाई है। कल हम और आगे के क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे अब हम कल से कि अधिक से अधिक मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो पाए। क्लियर है? ओके, जय हिंद, धन्यवाद।